नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल अनुपम के सिंह पर। अभी पिछले दिनों संजय दीक्षित जी के जयपुर डायलॉग्स में आप लोगों में से बहुतों ने मुझे देखा। वहाँ संदेश खली पर एक अच्छी सार्थक चर्चा हुई जो संदेश खली में महिलाओं के साथ हो रहा है, जनजातीय समाज की दलित महिलाओं के साथ जो हो रहा है टीएमसी के राज में, ममता बनर्जी के राज में, उस पर हमने चर्चा की। और कई लोग वहाँ से भी आए हैं संजय दीक्षित जी की अपील के बाद कि यहाँ पर आके उन्होंने सब्सक्राइब किया और कई लोगों ने कंटेंट को पसंद किया। तो आप सब लोगों का स्वागत है हाथ जोड़ के। आज थोड़ी विविधता लाते हैं, थोड़ा कंटेंट में कुछ चेंज लाते हैं। हमने राजनीति पर बात की, हमने धर्म पर बात की और हमने बहुत से विषय पर अब तक बात की है। आज थोड़ा क्रिकेट पर बात करते हैं। ये आवश्यक है, ज़रूरी है। क्रिकेट का मैं स्कोर नहीं बताने जा रहा हूँ, वो तो आपने चैनल पे देख लिया होगा, किसी ऐप पे देख लिया होगा। बात असल में कुछ और है, तो चलिए शुरू करते हैं। फूलचंद शर्मा यूपी के युवा क्रिकेटरों के लिए एक सम्मान वाला नाम है। नोएडा के सेक्टर 34 में आप जाएंगे तो बीते 2 दशक से ये व्यक्ति सर्दी, गर्मी, बारिश में रोज़ 11 घंटे डटा रहता है। क्यों? ताकि प्रतिभाओं को निखार कर भारतीय क्रिकेट को समृद्ध कर सके। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। फूलचंद शर्मा के पास एक 13 साल का लड़का आता है, कहता है कि सर मुझे अपनी एकेडमी में रख लीजिए। वो लड़का जो एक दोस्त के भरोसे आगरा से नोएडा आ गया था, लेकिन उस दोस्त ने फिर उसका कॉल ही नहीं रिसीव किया, एक तरह से समझिए तो धोखा ही दे दिया। फूलचंद जी ने जब उसके पिता को कॉल किया तो पता चला कि वो अपने पिता यानी कि उस लड़के के दादा की 13वीं में व्यस्त थे। उसी पल फूलचंद शर्मा ने ठान लिया कि वो उस लड़के को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। वो समझ गए कि इसमें कुछ विशेष है, ये साधारण लड़का नहीं है। अब देखिए 2 खिलाड़ियों का डेब्यू, दोनों उम्दा, दोनों बहुत अच्छे, लेकिन सोशल मीडिया में बात सिर्फ एक की होती है। माता पिता की तस्वीर सिर्फ एक की दिखाई जाती है, संघर्षों की कहानियाँ सिर्फ एक की कही जाती है, तस्वीरें सिर्फ एक की ही वायरल होती है। और दूसरे का क्या? उसका नाम भी लोगों को तब पता चलता है जब वो मैच में बल्लेबाजी करने के लिए उतरता है, जब स्कोर बोर्ड वाली सूची में उसका नाम दिखता है। ये भारत देश है, यहाँ तो नाम पढ़कर तय किया जाता है कि किसके संघर्ष दिखाने लायक है और किसके नहीं। ये 2 नाम हैं, सरफराज खान और ध्रुव जुरैल। आनंद महिंद्रा ने सरफराज खान को थार गिफ्ट करने की घोषणा कर दी। सरफराज खान के भाई मुशीर भी क्रिकेट खेलते हैं। दोनों भाइयों के बीच फ़ोन कॉल पर जो बात हुई उसका वीडियो भी वायरल हुआ। सरफराज खान के अब्बा ने कैसे रोहित शर्मा से अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कहा, वो मोमेंट में भी हमने देखा, इमोशनल क्षण एक तरह से। अब्बा से गले मिलते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ। हाँ, उन्होंने अपनी पहली ही टेस्ट पारी में 66 गेंदों में 62 रन ठोककर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का शानदार आगाज किया है। लेकिन ये बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला है कि इस दौरान ध्रुव जुरैल के बारे में हमें चर्चा सुनने को नहीं मिली। गुजरात के राजकोट में भारत और इंग्लैंड के बीच इस सीरीज का 3रा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, ये हमें पता है। इस मैच में ध्रुव जुरैल ने भी सरफराज खान के साथ डेब्यू किया। ध्रुव जुरैल मात्र 23 वर्ष के हैं। ध्रुव जुरैल एक विकेट कीपर बल्लेबाज, ऐसा बल्लेबाज जिसने अपनी डेब्यू इनिंग में ही मार्क वुड जैसे खतरनाक गेंदबाज पर सचिन तेंदुलकर की स्टाइल में छक्का लगाकर दिखाया कि वो क्या करने में सक्षम है। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने सधी हुई 46 रनों की पारी खेलकर साबित किया कि टेस्ट फॉर्मेट उसके लिए कितना मुफीद है। एक ऐसा बल्लेबाज जो भारत के लिए उस कमी को पूरा कर सकता है जिससे भारतीय टीम तब से जूझ रही है जब से ऋषभ पंत का रुड़की में भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ था। केएस भरत भले ही घरेलू क्रिकेट में अच्छी औसत के साथ खेलते हों, रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 13 शतक लगा रखा है, या यूँ कहें कि 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं वहाँ पे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रदर्शन काफ़ी निराश करने वाला रहा। ईशान किशन और संजू सैमसन को आप ले लीजिए तो उन्हें छोटे फॉर्मेट का ही खिलाड़ी अब तक माना जाता रहा है। ऐसे में भारत ने युवा ध्रुव जुरैल की तरफ रुख किया। ध्रुव जुरैल उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं, मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों की नहीं। वो दुर्भाग्यशाली रहे कि डेब्यू पारी में ही अर्धशतक नहीं लगा पाए, लेकिन वो स्थिति के हिसाब से खेल रहे थे।
उनसे पहले नाइट वॉचमैन के रूप में आए। कुलदीप यादव आउट हो गए थे, ये आपने देखा होगा। खाता खोला इन्होंने तो स्विंग के बादशाह जेम्स एंडरसन की गेंद पर मार्क वुड पर उन्होंने जो वो छक्का लगाया, उसे देखकर लोगों को वो शॉट याद आ गया जिसे सचिन तेंदुलकर ने 2003 के वर्ल्ड कप में खेला था। तब पाकिस्तान के खिलाफ मैच में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को सचिन तेंदुलकर ने अपर कट के जरिए छक्का लगाया था। मार्क वुड की भी जिस गेंद पर ध्रुव जुरेल ने छक्का लगाया वो साधारण गेंद नहीं थी, 146 की रफ्तार से आई थी। ध्रुव जुरेल यही नहीं रुके, इंग्लैंड के युवा स्पिन गेंदबाज रेहान अहमद को भी उन्होंने निशाना बनाया और 2 छक्के ताबड़तोड़ जड़े। एक तरह से उन्होंने दिखाया कि वो टिक कर भी खेल सकते हैं, आक्रामकता का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। जिस तरह सरफराज खान के अब्बा उनके हीरो हैं, ध्रुव जुरेल के पिता भी उनके लिए हीरो हैं। ध्रुव जुरेल ने पहले ही कहा था कि टेस्ट डेब्यू से पहले कि वो ये कैप अपने पिता को समर्पित करेंगे, ये डेब्यू अपने पिता को समर्पित करेंगे। हर सफलता के पीछे संघर्ष और त्याग होता है। संघर्ष सिर्फ वो एक व्यक्ति नहीं करता है जो सफलता के शिखर पर पहुंचा हो या जो सफल हो गया हो, उसके पीछे कई लोग मेहनत करते हैं। अब ऋषभ पंत ने दिल्ली के गुरुद्वारे में रातें गुजारी। थंगराजू नटराजन या टी नटराजन जिन्हें हम कहते हैं, उनकी मां सड़क पर मीट बेचती थी। रिंकू सिंह के पिता गैस सिलेंडर की डिलीवरी करते थे। अब ध्रुव जुरेल के संघर्षों की भी कहानी जान लीजिए। संघर्ष की इस कहानी में एक बाप है जो भारी बर्फबारी के बीच कंधे पर बंदूक टांगकर सरहद पर देश की रक्षा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक माँ भी है जिन्होंने अपने सारे शौकों की तिलांजलि देकर अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए अपने गहने तक गिरवी रख डाले। ये वो समय था जब ध्रुव जुरेल के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने लिए क्रिकेट किट खरीद सके। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान से लोहा ले चुके ध्रुव जुरेल के पिता चाहते थे कि बेटा उनकी ही तरह सेना में भर्ती हो। वो चाहते थे कि एनडीए की परीक्षा देकर ध्रुव जुरेल सुरक्षा बलों में अपना करियर बनाए। ध्रुव जुरेल ने देश का नाम रोशन करने वाला करियर ही चुना, लेकिन किसी और रूप में। ध्रुव जुरेल के पिता का नाम नेम सिंह है, जो रिटायरमेंट के समय भारतीय सेना में हवलदार थे। नेम सिंह को आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। वो इस दौरान उन लोगों को भी नहीं भूलते हैं जिन्होंने इस यात्रा में ध्रुव जुरेल का किसी न किसी रूप में साथ दिया है। वो उनका धन्यवाद करते हैं। इसमें एक नाम परविंदर यादव का भी आता है, जिन्होंने कोच के रूप में ध्रुव जुरेल की प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कभी माँ को अपने एकमात्र सोने की चेन गिरवी रखनी पड़ी थी। आज ध्रुव जुरेल को भारत के ही एक अन्य सफल विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के हाथों टेस्ट कैप प्राप्त हुआ है। और अब ध्रुव जुरेल के पिता ने ही उन्हें संदेश दिया है कि अपने पाँव जमीन पर रखो, पहले से अधिक मजबूती से जमीन से जुड़े रहो। पिता को बेटे को क्रिकेट को लेकर कोई सलाह नहीं देनी है, उन्हें पता है कि वो संभाल लेगा। कोच हैं उसके लिए, वो खुद है, तमाम लोग हैं, अब तो साथी खिलाड़ी सीनियर भी हैं। इसीलिए वो सलाह देते हैं कि अपने संस्कार मत भूलो ताकि लोग आदर की नज़र से तुम्हें देखें। जिसने भी साथ दिया है उन लोगों को मत भूलो, क्योंकि एक समय ऐसा था जब ध्रुव जुरेल को एक बैट चाहिए था जिसकी कीमत थी 800 रुपये। उधार लेकर ये रकम जुटाई गई थी। फिर उन्हें 6000 रुपये के क्रिकेट किट की ज़रूरत पड़ गई। ध्रुव जुरेल ने बाल हट किया और खुद को बाथरूम में बंद कर दिया। यहीं पर माँ ने अपने सोने की चेन गिरवी रखने का फैसला लिया। आज जब परिवार उन पलों को याद करता है तो उनके चेहरे पर बरबसी मुस्कान आ जाती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर सरफराज खान को थार गिफ्ट में मिल रही है तो आनंद महिंद्रा को ध्रुव जुरेल के संघर्षों को देखते हुए उनकी भी पीठ थपथपानी चाहिए। बात थार या किसी गाड़ी की नहीं है, वो जिस रास्ते पर है वहाँ हो सकता है कि भविष्य में कई थार एक साथ पूरा कलेक्शन ही हो उनके पास गाड़ियों की, उनकी क्षमता हो कि पूरा गैराज भरा रहे। बात है एक लड़के के कि युवा के उत्साहवर्धन की, बात है किसी लड़के को डिमोरलाइज न होने देने की। खैर, प्रतिभाएं अक्सर समंदर तक का रुख मोड़ देती हैं। कामना करता हूं कि सरफराज खान और ध्रुव जुरेल दोनों ही साथ में सफलता की सीढ़ियां चढ़े, दोनों ही आगे बढ़े। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक नए कंटेंट के साथ। तब तक जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है वो करें, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबाएं और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं इसी तरह आप लोगों के बीच आता रहूँगा नियमित रूप से। मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।